हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट रवि। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो और परफेक्ट रिजल्ट रहा हमारा। और बहुत सारी चीज़ें हमारी बहुत सारे टीपी से हिट हुए। ऑल्दो के एक आधी जो JPY पेज हैं उन्होंने प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं किया। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में बताता चला आपको सब चीज़ें बार बार करता रहा। और देखें, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इज़ टोटली फ्री। मैं अपने न्यू कमर्स को बार बार बताता हूँ कि इट इज़ टोटली फ्री, 100% फ्री है। हर कोई इसको ज्वाइन इन कर सकता है और ज्वाइन करने का तरीका बहुत ही आसान है। खाली सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है। सीखना, लर्न करना इस फील्ड के लिए मस्ट है। जो लोग इस उम्मीद पर हैं कि खाली सिग्नल्स आएंगे और मार्केट में हम प्रॉफिट कमाएंगे, दे आर इवेंचुअली द लूजर्स। अच्छा, ठीक है, आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते, आपको चीज़ें उसमें टाइम लगता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपको ट्रेड हैंडलिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये चीज़ें आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। खैर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का बताता चलूँ, इसको ज्वाइन कैसे करना है। आपको सिर्फ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। आप उधर से अकाउंट खोल के और जो एक्टिव ट्रेडर्स अलाउड है वहाँ पर आप जो ज्वाइन इन कर सकते हैं एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट एक्टिव कम्युनिटी। उसके अलावा आपको करना क्या है, अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स ही यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत सिंपल है। लाइव चैट के ऊपर जाके IB चेंज कीजिए एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। अच्छा, उस कम्युनिटी के अंदर सिग्नल्स के अलावा बहुत सारा मार्केट से रिलेटेड न्यूज़, फंडामेंटल चीज़ें, हर चीज़ आपको बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं और उनको लर्न करने का मौका दिया जाता है। अच्छा, अब हम अगर देखते हैं कि कल जो फंडामेंटल डाटा था और आज फंडामेंटल डाटा था, उसका इम्पैक्ट क्या था, उसका रीज़न क्या था, आज आपको बहुत सारी चीज़ें आज यकीनन मार्केट ने क्लियर कर दी होंगी। जिस तरीके से हमने कल वीडियो के अंदर बताया हुआ था वही चीज़ें उसी तरह से हुई। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जनरल रूल है तमाम लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए। आज मैंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मैंने बड़ा कैटेगोरिकली ये रूल मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, मैं बार बार करता हूँ, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा इसको ज़ोर दे के इस टेक्निक को समझाना चाह रहा हूँ, इस माइंडसेट को आपका क्लियर करना चाह रहा हूँ। इफ़ यू आर डूइंग द स्कैल्पिंग, तो स्कैल्पिंग आपके लिए मस्ट बेसिस के ऊपर क्या है, वो यही है कि आपका जो है वो जो लॉट साइज़ है वो हैवी लॉट साइज़ होगा। इट वुड बी अ हैवियर लॉट साइज़। और उसमें होगा क्या, SL आपका छोटा होगा, TP भी छोटा होगा। SL मस्ट होगा। स्कैल्पिंग आपने बगैर SL करनी है तो आप अपने अकाउंट की न लिल्लाह पढ़ की तैयारी कर लें, बिल्कुल बड़े आराम से सुकून के साथ कर लीजिए। ये गलतियां हैं अपनी दूर कर लीजिए, आपको इन द लॉन्गर रन बहुत ज़्यादा कामयाब आएंगी, बहुत ज़्यादा आपको आसानी प्रोवाइड करेंगी। इंट्राडे कर रहे हैं, आपका जो लॉट साइज़ है वो दरमियाना होगा। SL एक एवरेज SL होगा, SL होगा, लाजमी होगा, ठीक है। और TP भी वही बात है कि 100 पिप्स के ऊपर, चाहे गोल्ड हो, चाहे नैस्डैक हो, चाहे ऑयल हो, इट शुड बी एटलीस्ट 100 पिप्स जो TP1 होगा। ये 20 पिप्स वाले जो सिग्नल्स है ना, इसको फॉलो करना बंद कर दें। अगर करेंसी पेज का होगा तो एटलीस्ट 70 पिप्स का TP होगा, TP1 होगा। ये बात। तीसरी बात आ जाते हैं वो लोग जो कि 90% हैं बग़ैर SL के ट्रेड करने वाले। तो भाई, बग़ैर SL के जो ट्रेड करता है ना और उसके बाद मुझसे मशवरा मांगता है कि सर ये 7 ट्रेडें खुली हुई हैं, फुल लाल हैं, ये 25 ट्रेडें खुली हुई हैं, ये फुल लाल हैं, और इक्विटी हमारी जो है, जो लॉस है अगर $4000 है और इक्विटी रह गई है $1000, तो हम क्या करें। ठीक है, ये तीसरी और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली नस्ल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली नस्ल है, ये नायाब नस्ल नहीं है। तो इसका हल क्या है, इसका हल ये होता है कि आपको पता है कि ये $4000 का अगर आपका अकाउंट है और आप इसमें बगैर SL के ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड्स लगाते चले जा रहे हैं, तो आपके पास बैकअप पे डालने के लिए कम से कम $8000 होना चाहिए। तब आप ऐसी हरकत करेंगे, वरना अदरवाइज़ आप अपना अकाउंट वॉश करवा लेंगे। मार्केट है, आपको घसीटते हुए किसी भी जगह लेके जा सकती है, और यकीन मानिएगा 90% ये होता है कि जैसे ही वो $3000 का लॉस बुक करता है, मार्केट वापस आ जाती है।
ये बेतहाशा दफ़ा देखा गया है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि मार्केट जो है ना, कुदरत के असूल, नेचुरल असूल और जो ह्यूमन साइकी होती है उसके मुताबिक चलती है, और ह्यूमन साइकी की जो गलतियाँ होती हैं उसके मुताबिक चलती है मार्केट। अब ह्यूमन साइकी के साथ ही कल, तो ह्यूमन साइकी के मुताबिक ही कल क्या हुआ था, न्यूज़ क्या आई थी और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ था। मैंने आपको कहा था कि कल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं होगा, और अगर ये इंक्रीज़ नहीं होगा तो इट शुड बी बुलिश फॉर द गोल्ड और इट शुड बी बेरिश फॉर द DXY। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि जैसे इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ नहीं हुआ, दुनिया टकाटक जो है वो गोल्ड की बाय में बैठ गई। लेकिन जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, जो कि बड़े पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जो ये लाखों और मिलियन डॉलर्स के अकाउंट हैं उनके, उन्होंने उसको शॉर्ट किया, और वो जो तमाम लोग थे उनको उन्होंने मार्केट से आउट कर दिया। ठीक हो गया। मैंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि जनाब जो है ना, ग्रुप के अंदर भी बाइंग की कॉल दी। अच्छा देखें, दूसरा एक और चीज़ होती है कि जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल मूव करती है, वॉलेटाइल से मुराद ये है कि एक तो वॉलेटिलिटी ये है कि मार्केट ने एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव किया, इसमें वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन वॉलेटिलिटी इतनी ख़तरनाक नहीं होती। और एक आज मार्केट चली जैसे कि मार्केट पहले नीचे को मूव किया और उसके बाद मार्केट ने बाउंस बैक किया, तो ये वाली जो मार्केट होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और मोस्टली जो होते हैं ना, एसएल वाले तो बेचारे बार बार अपना एसएल हिट करवाते हैं इस चक्कर में, लेकिन ये भी होता है कि थोड़ा सा इसमें बचत हो जाती है उन लोगों की जो विदाउट एसएल काम करते हैं, लेकिन ये रियल और ख़तरनाक वॉलेटिलिटी होती है। लेकिन चूंकि मैंने आपको बता दिया था कि कल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं हुआ, लफ्ज़ी गोलाबारी का मैं बार बार जिक्र करता हूँ, लफ्ज़ी गोलाबारी का इम्पैक्ट आज ख़त्म हो गया। और मैंने आपको कहा था कि जी 32 से जो नीचे का एरिया है ना, वो एसएल एरिया, वो एसएल हंटिंग एरिया, ठीक हो गया। वो सेलिंग के लिए या वो चीज़ उसके लिए एरिया नहीं है। और आज एग्जैक्टली वही हुआ कि मार्केट उससे 32 से नीचे गई, एसएल्स हिट किए और मार्केट दोबारा वापस आ गई। एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने प्रोडिक्ट की थी। DXY के लिए मैंने बताया था कि वही चीज़ है कि जो इंटरेस्ट रेट ना चेंज करने का, ना बढ़ाने का डिसीजन लिया गया, ये बेरिश करेगा और इन फ्यूचर DXY जो है 101 तक जा सकता है, 101 तक जा सकता है। और वही हुआ आज, उसका पूरी तरह से इम्पैक्ट आपने देख लिया। GBP हो गया, यूरो हो गया, इन सबको मैंने बाय की तरफ आपको मैंने बिठाया था। असल जो सिर्फ मसला था वो ये था JPY का, जो कि सबके लिए सरदर्दी का बायस बना हुआ है। अच्छा, अब कल JPY का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, और डिसीजन क्या आना है और क्या चीज़ होनी है, उसकी वजह से क्या चीज़ हो सकती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बुलिश रहा, लेकिन हुआ क्या है कि मैंने जो मार्केट का असूल मैंने आपको बताया ना, कि मार्केट आपकी ह्यूमन साइकी के अगेंस्ट से देगी। अब कल सबको पता है कि 99% चांसेस हैं कि जापानीज़ बैंक ऑफ जापान जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं करेगा। अब नहीं करेगा तो उसकी वजह से आज पहले से ही जापानीज़ येन वाज ऑन द वीकर साइड। लेकिन जब ये इंटरेस्ट रेट ना चेंज करने का डिसीजन आएगा, अब लोग कह रहे हैं कि जी शायद और ज़्यादा बुलिश हो जाए। बुलिश हो सकता है, सारी बात है, टेक्निकली इट्स ऑन द बुलिश साइड। लेकिन होगा क्या कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो कि आज समझ लीजिएगा, आज बहुत सारा जो रिटेलर है वो बाय में बैठा है। बेतहाशा रिटेलर जो थे वो अगेंस्ट द येन, दे आर बाइंग द अदर करेंसीज अगेंस्ट द येन। क्योंकि जी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं होगा। तो कल क्या होगा? कल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं होगा, और देयर हाई चांसेस कि जितने यूरो JPY है, GBP JPY है, ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा पुल बैक ले सकते हैं। पुल बैक मैं कहूँगा क्योंकि इवेंचुअली जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं होगा तो दे हैव टू स्टे वीक। लेकिन कल वही चीज़ है, अगेंस्ट ट्रेंड मार्केट के ये पुल बैक ले सकते हैं, और अच्छा खासा पुल बैक ले सकते हैं। क्योंकि होगा क्या कि रिटेलर्स जो है ना वो बैठना चाहेंगे बाय के अंदर, इसको जो है वो इन करेंसी पे इसको अगेंस्ट द येन बाय करना चाहेंगे, और वहीं से मौका मिलेगा जो बड़ा इन्वेस्टर है उसको अच्छे रेट्स के ऊपर अपना प्रॉफिट बुकिंग का। ठीक हो गया। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग अभी ड्यू है,
एक बहुत बड़ी मूव चली हुई है। GBP JPY की बात करता हूँ, 167 से बेसिकली मूव चली हुई है और 179 तक मार्केट आ गई है। तो इट्स अ बिग मूव और आई थिंक कि इट इज़ द टाइम प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग कैसे होती है? कोई चीज़ जो है वो हम बेचना चाहेंगे, कोई उसका ख़रीदार होगा तो हम बेचेंगे, अदरवाइज़ हम अगर बेचने के लिए बैठ जाएंगे मार्केट में तो ख़रीदार नहीं होगा, तो मार्केट में हमें उसका रेट कम करना पड़ेगा। तो अच्छे रेट्स के ऊपर जो है वो कल रिटेलर्स आएंगे बली का बकरा बनने के लिए, और महंगे दामों पर जो है ना वो यूरो और GBP और ये सारे जो है ना पेयर्स ये ख़रीदेंगे, और जो बड़ा ट्रेडर है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग की एक लेग चलाएगा। वो लेग चलेगी, उसके बाद होपफुली नीचे से दोबारा से जो है वो बहुत सारे जो बायर्स होंगे जो कि कुछ बैठे हुए हैं कि हाँ जी हमारा मौका निकल गया, हमारे हाथ से मौका निकल गया, हमें यहाँ बाय करना चाहिए था। नीचे जब ये 173 174 के ऊपर था तब हमें बाय करना चाहिए था। ये बड़े बुलिश ट्रेंड में जा रहा है और आने वाले दिनों में GBP बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है, JPY बहुत वीक होने जा रहा है। तो वो क्या होगा कि वो उस प्राइस के ऊपर इंगेज होंगे, उस प्राइस के ऊपर इंगेज होंगे। तो फिर वहाँ दोबारा एक एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होंगे और उसके बाद दोबारा से एक अच्छा एम फॉर्मेशन बन के मार्केट नीचे को आ सकती है। और एक तो ये सारा जो सिनेरियो होता है ये हमने बनाना होता है ऑन द प्रोबेबिलिटीज़। ठीक हो गया? तो एक प्रोबेबिलिटी है जो कि हमें शायद इस थ्योरी को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रही है और हमें उसके मुताबिक काम करना है। उसमें यह है कि एसएल इंपॉर्टेंट है, आप ऊपर का एसएल लगाएं और इस प्रोबेबिलिटी को रन करने की कोशिश करें। आई एम श्योर कि आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट होगा। ओवरऑल जो है वो DXY की बात कर लेते हैं तो DXY इज़ ऑन द बेयरिश मोड। तो लेकिन वही चीज़ है कि थोड़ी सी रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं, ऑल्दो कि GBP USD जो है वो 1.28 का एरिया बेसिकली आप समझ लीजिए कि 1.282 का एरिया दैट कुड बी समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वहाँ पर एक थोड़ा बहुत जिसे कह सकते हैं कि अगेन जो है वो बुलिशनेस आ सकती है टूवर्ड्स इवन द अपर लेवल्स, लेकिन थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड है क्योंकि अभी चीज़ें इतनी बुलिश नहीं है। क्योंकि GBP का जो है वो नेक्स्ट वीक कुछ डाटा है, कुछ पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस हैं, वो उसको ज़्यादा बेहतर लेंगे। तो आई थिंक इट इज़ द टाइम कि जिन्होंने बाय किया हुआ है GBP USD तो वो प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग का बिल्कुल एरिया नज़दीक है इसका। और जो है वो दूसरी बात यह है क्योंकि देखें रिटेल सेल्स नंबर आज बहुत अच्छे आए हैं। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि रिटेल सेल्स नंबर जो हैं वो नीचे की तरफ आएंगे, लेकिन रिटेल सेल्स नंबर्स आर गुड। और जो जॉबलेस क्लेम्स थे वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो दिस मीन्स कि फेड की पॉलिसी इज़ ऑल्सो वर्किंग और रिसेशन इज़ प्रिटी फार अवे। तो अब हम अगर देखते हैं मामलात को, नैस्डैक का मैंने आपको 12 बात करती 15,300 की तरफ रवां दवा है। आज 15,300 तकरीबन लग गया। अब ये एरिया रुकने का है, नैस्डैक का रुकने का है, लेकिन द थिंग इज़ दिस के इट विल डिपेंड कि यहाँ पर रुकता है कि नहीं रुकता। क्योंकि देखें इस किस्म के जो अब नैस्डैक जिस तरह का पेयर है ना, या तो यही बात होती है कि और जिस किस्म की मूवमेंट है तो कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ बिल्डअप होती है कि जिससे ये मार्केट दोबारा प्रॉपर एक होनी चाहिए कि 400-500 पिप्स जो है वो नीचे आए, दस्ती नीचे आए। लेकिन अभी फ़िलहाल इसके नीचे आने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। लेकिन ये 15,300 का एक अच्छा एरिया मौजूद है। अगर ये नहीं होता, यहाँ पर कोई भी 15,300 से ऊपर H4 कैंडल ओपन और क्लोज़ होती है तो फिर शायद नेक्स्ट एरिया 15,650 भी हो सकता है और वहाँ तक मार्केट जा सकती है। और इससे ऊपर फिर आप समझ लीजिएगा कि नेक्स्ट नया हाई लग सकता है। ऑल्दो के कोई ऐसे टर्मोइलिक रीजंस नहीं है कि जिसकी वजह से इसका हाई लगे, लेकिन स्टिल वी आर हेयर, यहाँ तक पहुँच गए हैं। इतना ऊपर तक जो है वो इन्वेस्टर इसको लेकर आ गया। बेसिकली हो यही रहा है कि गोल्ड को जो है वो पर्पसली डंप किया जा रहा है और बिटकॉइन को डंप किया जा रहा है। DXY को एक आर्टिफिशियल मेंटेनेंस दी जा रही है। अमेरिकन इकॉनमी को एक आर्टिफिशियल जिसे कहा जाता है कि बूस्ट दिया जा रहा है
ताकि जो एक डॉलर का कंट्रोलिंग इफ़ेक्ट है दुनिया में वो मेंटेन रह सके। ठीक हो गया। और उसी मेंटेनिंग इफ़ेक्ट को मेंटेन किया जाएगा और DXY और US30 DXY US30 और नास्डैक 100 ये तीनों जो हैं वो इसी तरीके से मतलब थोड़ा सा एंगेज रहेंगे, ग्रो करेंगे। तो DXY कल थोड़ा सा ज़रा एक पुल बैक ज़रूर दे सकता है, मतलब ये कि पुल बैक से मुराद बाउंस ज़रूर दे सकता है, और उस बाउंस के अंदर हल्की फुल्की आपको GBP USD के अंदर और यूरो जो है वो उसके अंदर आपको सेलिंग मिल सकती है। एंड लेकिन ये कि कोई बहुत मेजर सेलिंग नहीं होगी, मेजर सेलिंग नहीं होगी ऑल्दो कि वीकेंड है, लेकिन होता अक्सर यही है कि बहुत शायद क्रॉस पेयर्स जो होंगे उसके अंदर वॉलीटिलिटी आप बहुत ज़्यादा देखेंगे। जो मेन पेयर्स हैं उनके अंदर वॉलीटिलिटी नहीं देखेंगे, क्योंकि उससे पहले 2 दिन बहुत वॉलीटिलिटी अच्छी खासी आ गई है इन चीज़ों को अगर हम देखते हैं। तो अगर तो वही बात है कि ये फेक आउट मूव्स हैं तो फिर कल प्रॉफिट टेकिंग होगी और ये नीचे आ जाएंगे वीकली के तौर पे, लेकिन बट स्टिल टेक्निकली द थिंग्स ऑफ दीज पेयर्स आर बुलिश। ऑयल, अच्छा ऑयल का मैंने बड़ा कैटेगोरिकली 70.3 के ऊपर आया। बहुत से लोगों ने पूछा कि सर यहाँ से सेल करें, तो मैंने बताया, मैंने कहा जी 2 दफ़ा यहाँ से अच्छी सेल निकली। अच्छी सेल किसको कहते हैं? मोर देन 200 पिप्स, मोर देन 200 पिप्स यहाँ से सेल निकल चुकी है। थर्ड टाइम में चांसेस कम होते हैं और वही हुआ। कोई एविडेंस नहीं मिल सका, कुछ नहीं मिल सका। मैंने इस तरह से ग्रुप में मना किया, ऑल्दो बट स्टिल पीपल टेक दैट। इवन के कुछ लोगों ने मुझसे पर्सनली भी जो है व्हाट्सएप नंबर पे पूछा कि सर हम यहाँ सेल नहीं। मैंने उनको मना किया कि डोंट टेक द सेल एंट्रीज। और अच्छा बहरहाल एक अच्छा डिसीजन था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रहा। अब गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि जी गोल्ड का कल क्या हो सकता है। अच्छा कल एक तो मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट है, मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट का कंसेंसस 60 है। अगर ये 60 आ जाता है तो वाकई DXY के लिए काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ का मौका होगा और उसमें ये करेंसी पेयर्स नीचे आ सकते हैं। लेकिन गोल्ड जो है वो अच्छा ऑयल की बात कर रहा था, ऑयल कैन डू इज़ शोइंग सम लेग्स, क्योंकि क्या हुआ कि चाइना के रिटेल सेल्स नंबर वो भी ज़्यादा आए कंसेंसस से, ऑल्दो पिछले बार से कम आए लेकिन कंसेंसस से ज़्यादा आए और पॉजिटिव साइड के ऊपर आए। कंसेंसस नहीं था लेकिन पॉजिटिव साइड पे थे, पिछली दफ़ा से ज़्यादा थे। और यही सेम कंडीशन रही US रिटेल सेल्स की। जब रिटेल सेल्स जो हैं ये मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सेल्स हैं, ये सर्विसेज सेल्स नहीं है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली दिस इज़ समथिंग विच इज़ बूमिंग द इकॉनमी। और आप ऑयल को हम अगर बात कर लेते तो 73.3 ये वाला एरिया दिख रहा है, नज़र आ रहा है, क्योंकि इट्स अ बुलिश क्लोज। हाँ वहाँ अगर आपको मिलता है तो आप वहाँ से दोबारा सेल कीजिएगा, अच्छी सेल निकल सकती है। लॉन्ग होल्ड करने वाले जो हैं अच्छे असल के साथ जो स्विंग ट्रेड होल्ड करना चाह रहे हैं तो दे कैन सेल इट अप टू द लेवल ऑफ 64 और 63.8। एक हो गया जी। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड 60 का लेवल मौजूद है। अगर 72 के ऊपर कोई भी हाफ एन आवर कैंडल ओपन और क्लोज हो गई तो मार्केट कैन गो अप टू द 84, जिसके चांसेस बहुत कम है, अगर आपको दोबारा से कोई 65-67 का एरिया मिलता है, क्योंकि 62 का भी एरिया मिलता है, तो आप अच्छी जगह है यहाँ से सेल कीजिएगा, लेकिन SL लाजमी रख लीजिएगा। मैनिपुलेशन काफ़ी है, लेकिन ओवरऑल जो है वो गोल्ड को साइड में रहना चाहिए। लेकिन वही चीज़ है कि 1940, 44, 42 ये बहुत अच्छा बाइंग एरिया दोबारा से जो कि स्टेब्लिश हो गया, बल्कि शायद 1938 टू 1942 ये एरिया है। अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ से ज़रूर दोबारा बाई कीजिएगा, SL दे के बाई कीजिएगा। ऑब्वियसली अगर SL हिट हो जाना कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि 200, 400, 500 पिप्स जो है वो नेगेटिव ट्रेड होल्ड करना, वो शायद 50-60 पिप्स के एक SL जो होता है वो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, बहुत ज़्यादा मेंटली आपको सुकून में रखता है, मेंटली आप रिलैक्स रहते हैं। ओके जी, तो ये था जी आज की वीडियो। आज जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जो कम्युनिटी ग्रुप है, आज उसको 1 साल हो गया। मुझे नहीं पता था, भारत हमारे साथ बहुत सारे बंदे हैं जो उस 1 साल में हमारे उस जर्नी में साथ हैं। उन्होंने आज वो मैसेज किया, ग्रुप चलाया और सारा कुछ किया। तो मैनी कांग्रेस टू दोज़ कि जिनको इस ग्रुप से फ़ायदा पहुंचा, जो कि इस कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं, बने हुए हैं और मज़ीद बनने के लिए जा रहे हैं। तो एवरीबडी इज़ वेलकम ओवर देयर। इट्स अ लवली सेट ऑफ कम्युनिटी। इस व्हाट्सएप कम्युनिटी को, फर्स्ट कम्युनिटी को कामयाब किया है आप लोगों की कंबाइन एफर्ट ने। इट्स अ सोशल ग्रुप और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे मीटअप भी होते हैं और सारे मामलात होते हैं। तो इट्स अ ग्रेट एफर्ट फ्रॉम एवरीबडी और आई विश के इसी तरह से मामला चलते रहें। दूसरा ये कि कराची में जो है वो समुद्री तूफ़ान है,
सारा कुछ है, तो उसकी वजह से शायद हमें कोर्स एक आध दिन मज़ीद अपना डिले करना पड़ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली कराची से बहुत सारे लोग जो हैं वो लाहौर आ रहे हैं एकेडमी ज्वाइन करने के लिए और वहाँ पर क्लासेस लेने के लिए। लेकिन वो यही है कि क्योंकि समुद्री तूफ़ान है तो उसकी वजह से शायद एयरलाइन अपनी फ़्लाइट्स कुछ आगे पीछे करे या डिले करे या कैंसिल करे, तो उसकी वजह से शायद हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है वेदर के आगे जो है वो कुछ नहीं चल सकती, सेफ्टी फर्स्ट। ओके जी, ख्याल रखिए अपना, हैव अ गुड डे और थैंक यू वेरी मच जी। लाइक कीजिए, कमेंट किया कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।